हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम्स की। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं। सर जो 2019 की जो ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका आपको पता होगा, तो सर कितना स्कोर टारगेट मान के हम तैयारी करें, कितनी कट ऑफ रह सकती है, पिछली बार कट ऑफ क्या थी, ठीक है, तो कैसे तैयारी करें, कितना स्कोर मान के तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसके कंपैरिजन में 2019 की जो वैकेंसी है, कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना स्कोर आपको टारगेट करके तैयारी करनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट न्यूज को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2019 की जो वैकेंसी है 429 पद हैं और जो 2015 में जो वैकेंसी आई थी जिसकी ज्वाइनिंग 2017 में हुई थी दोस्तों, उसमें वैकेंसियां 700 वैकेंसियां थी। ठीक है, तो यहां पे पहले मैं वैकेंसी डिटेल बता देता हूं, ध्यान से और पूरा देखिए। हद से 8-10 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपको पूरा एनालिसिस यहां पे समझ में आएगा तो आप अपने आप तैयारी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे बात करें मेल कैंडिडेट की तो 270 पद थे दोस्तों। ठीक है, 143 ओबीसी की वैकेंसी थी, 79 एससी की और 39 एसटी की। हालांकि एसटी की वैकेंसियां बाद में 13 बढ़ाई गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो यहां पे 29 वैकेंसी जनरल की थी, 14 ओबीसी की थी, 7 और 3 क्रमशः, यहां पे प्लस में 13 है, ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर ओपन कैंडिडेट्स की बात करें तो 299 जनरल, 157 ओबीसी और 86 और 55। ठीक है दोस्तों, ये कुल मिलाकर 55 वैकेंसियां हुई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों 597 वैकेंसियां ओपन कैंडिडेट के लिए थी। ठीक है दोस्तों, और 103 वैकेंसियां डिपार्टमेंटल थी। तो कुल मिलाकर यहां पे 700 पद थे 2015 सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में दोस्तों। ठीक है, बात करें 2019 की दोस्तों, तो यहां पे कुल मिलाकर 429 पद हैं। ये आप सभी जानते हैं, कैटेगरी वाइज आपको पता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे मैं टाइम नहीं लगाने वाला। अब बात कर लेते हैं, उस टाइम पर भी पहले फिजिकल हुआ था और फिर रिटर्न एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों फिजिकल से रिटर्न एग्जाम के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया था, कुल मिलाकर, जी हां दोस्तों, टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे 2,01,963। इतने विद्यार्थी एग्जाम के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया। और इस बार कितने दोस्तों, टोटल विद्यार्थी कितने हैं आप सभी जानते हैं, 4 लाख, कितने दोस्तों, 4,07,32 इतने विद्यार्थी फिजिकल पास कर चुके हैं। ठीक है, और यहां से आपकी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि कंपटीशन कितना जबरदस्त रहने वाला है। ठीक है, 2,01,963 कैंडिडेट थे जो फिजिकल पास हुए थे और 700 वैकेंसियां थी दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर एक सीट पर दावेदारी की बात करें तो एक सीट के लिए कम से कम 289 विद्यार्थी लाइन में लगे हुए थे दोस्तों। हां जी, एक सीट पर जो कंपटीशन था वो 288 विद्यार्थियों का था, 289 विद्यार्थियों का था 2015 में। ठीक है, कुल मिलाकर 700 पद थे, 2,01,963 विद्यार्थियों ने पीएचडी क्वालिफाई किया। और इस बार विद्यार्थी क्या है दोस्तों, ज्यादा है। और वैकेंसियां कितनी है दोस्तों, 429 हैं। और इस हिसाब से अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो एक सीट पर 934 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। कहां 288, कहां 934, यानी लगभग देखें तो इसका हम कह सकते हैं कि 3 गुना, इस बार 3 गुना विद्यार्थियों का कंपटीशन रहने वाला है। क्यों? पिछली बार क्या था कि वैकेंसी 700 थी, विद्यार्थी कम थे। इस बार वैकेंसियां कम हैं और विद्यार्थी लाइन में ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 2015 की कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ सीआईएसएफ ने ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं की कभी भी। ठीक है दोस्तों, लेकिन जितने विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे उसमें ट्रेनिंग पे गए थे
तो उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो दोस्तों अलग अलग कट ऑफ, यानी आपको कट ऑफ में थोड़ा सा 1-2 नंबर का ऊपर नीचे आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। भी कोई जैसे मान लीजिए जनरल की 88 बता रहा होगा, कोई 87 बता रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ कभी डिक्लेयर नहीं की सीआईएसएफ ने। ठीक है, ये उन विद्यार्थियों के नंबर हैं जो सेलेक्ट हुए और जिनके कम से कम मार्क्स से। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ होती है दोस्तों सबसे निचले स्तर का कैंडिडेट जिसको सेलेक्ट किया गया है और उसके नंबर इतने हैं। ठीक है, वो टॉपर नहीं है, वो सबसे निचले स्तर का विद्यार्थी है जिसको सेलेक्ट किया सीआईएसएफ ने हेड कांस्टेबल पे और उसके नंबर कितने थे, वो कट ऑफ होती है। यानी जितना यहां पे मैं स्कोर बता रहा हूं, सारे के सारे विद्यार्थियों के नंबर इन नंबरों से ज्यादा थे जो सेलेक्ट होके गए। ठीक है, देखिए तो बात करें दोस्तों यहां पे जनरल की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एससी और एसटी की बात करेंगे। तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ गई थी 87-88। ठीक है दोस्तों, मैंने भी वीडियो बनाई थी जिस पर लगभग 1,70,000-80,000 के आसपास व्यू हैं। तो 87 कट ऑफ मैंने बताई थी। ठीक है दोस्तों, और कहीं कहीं आपको 88 भी देखने को मिल सकता है। नहीं, इतनी कट ऑफ गई थी 87-88। ठीक है दोस्तों, जनरल की बात करें तो मेरे जो साथ के हैं 84 नंबर लेके हेड कांस्टेबल बने हैं, जबकि 86 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। यानी मिनिमम 84, ओबीसी में 84 ही गई थी। ठीक है दोस्तों, एससी की बात करें तो 83 और 82, और बात करें दोस्तों एसटी की तो कोई 76-77 भी बताया, 76 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मैंने इस बार भी बात की है, तो 76 वाले का भी एसटी में जिस बच्चे के 76 नंबर थे वो हेड कांस्टेबल मिस्टर बना है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 76 से 78 आप मान के चल सकते हैं। 2015 में इतनी कट ऑफ गई होगी दोस्तों। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, कैंडिडेट एक सीट पर 288 थे, यानी लगभग 300 हम मान ले, तो 300 कैंडिडेट एक सीट पर लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये कट ऑफ 88, 86, 87, मतलब 100 में से इतने नंबर आपको लेने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए। और ये कौन है? ये वो कैंडिडेट है जिनके कम से कम नंबर थे, यानी सबसे निचले पायदान पे हैं जिनके नंबर इतने थे। ठीक है, टॉपर्स के तो 95, 94, 93, किसी किसी के तो 98 तक में मिल जाएंगे बच्चों के, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था। ठीक है, और इस बार भी पूरी संभावना है, जैसे हमने ट्रेडमैन का पेपर देखा है तो इतना हार्ड नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ परसेंट, 10%, 20% क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ एग्जैक्ट तो हम ये बता सकते हैं एग्जाम के बाद दोस्तों, क्योंकि पेपर कैसा आएगा, क्या लेवल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसी के बाद डिसाइड हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एक सीट पर लगभग 950 विद्यार्थी है दोस्तों। ठीक है, और 3 साल एग्जाम को मतलब पेंडिंग हुए हो चुके हैं। 3 साल पहले फिजिकल हुआ था आज से। तो आप सभी सोच लीजिए, जो पढ़ने वाले हैं ना वो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन एग्जाम होगा ना फोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, ऐसे बच्चे टॉपर बनते हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, एग्जाम डेट का इंतजार किए बिना लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। वही लोग आखिरकार सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा भी प्रयास है कि आपका जो स्कोर है उसको और बेहतरीन किया जाए। हमने मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो कि 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मात्र 699 रुपए में आपको मैथ और रीजनिंग, जहां दोस्तों 50 नंबर का पोर्शन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। और जिस बच्चे ने मैथ, रीजनिंग और हिंदी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो जिन बच्चों ने इन 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बना ली ना, जीके बिल्कुल मत पढ़ो, डेली 1 घंटा जीके पढ़ो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि 25 में से 15, 18, 20 स्कोर आप कर लेंगे। क्योंकि जीके मतलब सब्जेक्ट तो सारे इजी लेवल के आएंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, तब आप इजी सवाल को भी कर पाओगे, हार्ड से हार्ड सवाल को भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने बैच लॉन्च किया है। जिस बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे को सिलेक्शन लेना है इस बार, तो भाई मौका भी है, दस्तूर भी है और हमारा बैच भी है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 9468164742, जो नीचे आपको कलर में नंबर दिख रहा है, इस पर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेंगे
और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें अपना स्क्रीनशॉट भेज देंगे दोस्तों, ठीक है। और बैच आपका 29 से स्टार्ट हो रहा है, बिना देर किए हुए बैच में आ जाइए, क्योंकि 50 नंबर का जो पोर्शन है इतना बेहतरीन हम तैयार कर देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखो पेड में आने का फायदा क्या है, आप जब खुद पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कभी आपका मन करे कभी ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम टाइम टेबल बना लेते हैं 10-10 घंटे का, 2 दिन पढ़ते हैं फिर गया फिर टाइम टेबल भी, ठीक है। लेकिन पेड कोर्स में क्या होगा, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप डेली क्लास को अटेंड भी करेंगे तब भी 25 में से 25 का स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, टीवी पर कोई गाना हम सुनते हैं तो गाना हमें ज्यादा दिन तक याद रहता है, जबकि हिस्ट्री का क्वेश्चन हमें 2 दिन से ज्यादा याद नहीं रहता जब तक कि हम रिवाइज ना करें। जबकि गाना आपने अगर 10 साल पहले भी सुना होगा, जो अच्छा आपको लगा होगा वो आपको 10 साल तक भी याद रहता है, पूरा ना हो लेकिन लाइनें उसकी याद रहती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि टीवी पर हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपका ऑडियो और आपका वीडियो एक साथ हमारी आंखों में और एक साथ हमारे कानों में, दोनों विजुअल एक साथ जाते हैं, तो वो चीजें हमें ज्यादा दिन तक याद रहती है। जैसे कोई फिल्म का सीन है, पूरी फिल्म आपको याद ना हो लेकिन फिल्म का सीन आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं, तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि जो चीजें आपके सामने घटित हो रही हैं आपकी आंखों के सामने और ऑडियो के साथ, तो वो चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद रहती हैं दोस्तों। तो इसीलिए पेड कोर्स का फायदा यह है कि अगर आप खुद नहीं भी पढ़ रहे हैं, क्लास भी अगर आप देख रहे हैं, तो ना केवल आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी दोस्तों। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपका पढ़ने का मन नहीं है तो केवल क्लास अटेंड करके आप काम चला सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो पेड कोर्स का यही फायदा है। और आपके सामने बोर्ड पे खड़ा होकर जो मैं पढ़ाऊंगा ना, सवाल लिखूंगा, बताऊंगा सॉल्यूशन, तो आपका दिमाग ज्यादा उन चीजों को गेन कर पाएगा। बात आ रही समझ में? तो इसलिए बिना देर किए हुए पे कीजिए और अभी बैच में आ जाइए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की दोस्तों। तो यहां पे बात करें 2019 कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों मेरा मानना यह है कि भाई यहां पे कंपटीशन था 288 का और यहां पे कंपटीशन है 934 का। तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ आपकी 100 में से 100 ही नंबर आपको लेने पड़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। क्योंकि CISF भी इस विषय पर विचार करेगी कि भाई इतना कंपटीशन है, अगर इजी पेपर बना दिया तो बहुत सारे बच्चे तो 95 96 नंबर लेके आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है, और लेके आएंगे भी बच्चे। लेकिन कुछ परसेंट यहां पे पेपर जो है मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल पर जा सकता है। जैसे भाई रीजनिंग में आपको पजल दे दी जाए, सेटिंग अरेंजमेंट के हार्ड लेवल के क्वेश्चन दे दिए जाए, ठीक है। इसी प्रकार मैथ में प्रॉफिट लॉस, इसके कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिए जाए। सवाल देखने में आसान, लेकिन सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन करते 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 आपका टाइम बीत जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी दे दी जाएगी कि आप एक ही सवाल में कम से कम 10 मिनट 5 मिनट का समय खराब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का पैटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ट्रेडमैन के पेपर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पेपर में कोई भी बदलाव आएगा, लेकिन हो सकता है ऐसा। तो देखिए दोस्तों, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जनरल कैंडिडेट को कम से कम 85 का स्कोर तो लेकर चलना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए दोस्तों, एक और चीज है, अगर आप 85 का टारगेट लेके तैयारी करेंगे ना, तो आपका स्कोर बन रहा होगा 75, 76, 77। ये फैक्ट है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जितना टारगेट हम मान के तैयारी करते हैं उतना अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टारगेट को बड़े से बड़ा सेट कीजिए। तभी तो कहा जाता है कि आपका जो लक्ष्य है ना, बड़े से बड़ा सेट करना चाहिए, ताकि वहां तक ना पहुंचे तो हमें इस चीज का गिला शिकवा ना रहे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएंगे। तो इसलिए टारगेट अगर बड़े से बड़ा रखेंगे तो आराम से कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाएंगे और सिलेक्शन भी लेके चले जाएंगे। अब आप टारगेट ही 70 का लेके चलोगे तो स्कोर भाई आपका 60 रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। लेकिन जनरल में मतलब कोशिश कीजिए कि 85 से स्कोर का नीचे, 85 से नीचे स्कोर आपका कभी भी नहीं रहना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, 83 से 84 दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार एससी की बात करें तो 82 के आसपास और एसटी की बात करें तो 70
7 या 78 के आसपास आपको टारगेट रखना चाहिए। वहीं बात करें फीमेल कांस्टेबल की, यानी फीमेल हेड कांस्टेबल जो तैयारी कर रही हैं, तो उनमें भी वैकेंसियां कम हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ओबीसी कौन से 9 है, ठीक है, 9 ही वैकेंसी है, तो कैंडिडेट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। तो फीमेल कांस्टेबल जो फीमेल हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको 80, जनरल में 80 का टारगेट आपको रख के तैयारी करनी चाहिए, ओबीसी में 76, ठीक है, एससी में 74 और आपका 73 का स्कोर आपको कम से कम एसटी कैटेगरी में करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है। तो टाइपिंग के लिए तो कम में भी क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो आपको इतने ही नंबरों पे मिलेगा, बाकी चीजें तो पेपर के बाद ही डिसाइड करेगी जाएंगे भी एक्चुअल कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन टारगेट की बात करें कि कितना टारगेट आपको मान के तैयारी करनी चाहिए, तो वो टारगेट ये होना चाहिए कम से कम, ठीक है। क्योंकि ये देख सकते हैं कि 88 जिसके नंबर थे ना जनरल कैटेगरी में, वो सबसे लास्ट विद्यार्थी था। कट ऑफ का मतलब होता है आखिरी विद्यार्थी जो सिलेक्ट हुआ उसके नंबर कितने हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जनरल कैंडिडेट जितने भी सिलेक्ट हुए थे 2015 में, उनके सभी के नंबर 87, 88 से ज्यादा थे। किसी के 89, किसी के 90, किसी के 92, 93, 94, 95, 96 तक भी बच्चे हैं, ठीक है। तो आप टारगेट बड़ा सा बड़ा सेट कीजिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आपको करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि कट ऑफ का जो आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहां पे मैंने वैकेंसी डिटेल नहीं बताई क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, ठीक है। कंपैरिजन में थोड़ा सा ये आसान रहा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।